नेक्स्ट ड्रग इज दी फाइजोस्टिगमीन। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा एड्रोफोनियम इज द प्रोटोटाइप ड्रग, भाई सेम मैकेनिज्म है जो एड्रोफोनियम का था, दैट इज सेम मैकेनिज्म फॉर द फाइजोस्टिगमीन। बट द फाइजोस्टिगमीन में एक थोड़ा सा डिफरेंस याद रख लो, दैट वाज द क्वाटरनरी अमाइन एड्रोफोनियम, भाई माई फाइजोस्टिगमीन इज द टर्शरी अमाइन। अब ये टर्शरी अमाइन है, मुझे बताओ विल इट क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर और नॉट? ओके, अभी देखते हैं भाई। सबसे पहली बात ये, दिस इज द नाइट्रोजनस कार्बेमिक एसिड एस्टर, जिसको लास्ट टाइम हम डिस्कस कर चुके हैं। आपका ये जो फाइजोस्टिगमीन है दैट सोर्स इज द प्लांट सोर्स, जो आप लोगों को अगर याद हो, वी हैव स्टडीड द कैलाबर बीन। कैलाबर बीन से हम लोगों ने फाइजोस्टिगमीन लिया। प्लांट नेम क्या है जिसमें से हम लोग फाइजोस्टिगमीन निकाल सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, दैट इज द फाइजोस्टिग्मा वेनोसम। ठीक है, फाइजोस्टिग्मा वेनोसम, क्लियर? अच्छा जी बच्चों, आपकी जो फाइजोस्टिगमीन है एड्रोफोनियम की तरह ही काम करेगी। क्या करेगी जी? एसिटाइल कोलिन को जी इसके साथ कंपीट करेगी एंड इट सेल्फ विल एक्ट एज अ सबस्ट्रेट फॉर द एसिटाइल कोलिन एस्टरेजेस। भाई अब जी व्हेन इट इज इट सेल्फ एक्टिंग एज अ सबस्ट्रेट फॉर द एसिटाइल कोलिन एस्टरेज, अब इसने क्या किया, जब आपके इस एंजाइम के साथ जाकर बाइंड किया तो देन आफ्टर बाइंडिंग इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ द स्टेबल कार्बामोइलेटेड इंटरमीडिएट। ठीक है, यानी कि एक कॉम्प्लेक्स बन गया। अब इस कॉम्प्लेक्स ने क्या करना है, इस कॉम्प्लेक्स ने अब एसिटाइल कोलिन की मेटाबॉलिज्म हाइड्रोलिसिस नहीं होने देनी। ठीक है, अब मेरी ड्रग फाइजोस्टिगमीन जो है एड्रोफोनियम की तरह ही आपके एसिटाइल कोलिन एस्टरेज के साथ रिवर्सिबली बाइंड करेगी। ठीक है, जब इसने रिवर्सिबली बाइंड किया, अब कॉमन सेंस की बात है, एसिटाइल कोलिन का लेवल बढ़ गया, सो मैं कह दूंगी माई फाइजोस्टिगमीन विल पोटेंशिएट दी कोलिनर्जिक एक्टिविटी थ्रू आउट दी बॉडी। ठीक है, अब इसके एक्शंस क्या हैं? बट डेफिनेटली इट विल एक्ट ऑन बोथ दी मस्करीनिक एंड दी निकोटिनिक रिसेप्टर्स। चाहे मैं एएनएस की बात करूं या मैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस के ऊपर निकोटिनिक रिसेप्टर्स की बात करूं, वहाँ पर मेरी ड्रग जाकर बाइंड करेगी। इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इज़ फॉर 30 मिनट्स टू 2 आवर्स, जो आपने स्टार्ट में पढ़ा, एंड भी दिस इज़ इंटरमीडिएट एक्टिंग एजेंट। ठीक है, अब जी आपके ये जो ड्रग है, बिकॉज दिस इज अ टर्शरी अमाइन, दिस हैज़ द एबिलिटी टू क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर। My एड्रोफोनियम was the quaternary one, so it was not able to cross the blood brain barrier. बच्चों अब इसके थेरेप्यूटिक यूजेस क्या हैं? लास्ट टाइम वी हैव स्टडीड द टर्म दैट इज ए टोनिक, यानी कि टोन नहीं थी। अब जी चाहे मैं इंटेस्टाइन की बात करूं या ब्लैडर की बात करूं, ठीक है, इन दोनों की ए टोनिक कंडीशन में आई कैन यूज द ड्रग दैट इज द फाइजोस्टिगमीन। दिस इज द ड्रग दैट इज आल्सो, क्यों अगर एट्रोपिन इन ड्रग्स के लिए एज एन एंटेगोनिस्ट काम कर रहा है, तो क्या मेरी ये ड्रग्स एट्रोपिन के लिए एज एन एंटेगोनिस्ट काम कर सकती हैं? मेरे पास पेशेंट आया, ठीक है, ही भाई उसके पास को जो भी साइंस एंड सिम्टम्स आए बिकॉज ऑफ द एट्रोपिन ओवरडोज, तो उनको एंटागोनाइज करने के लिए आई विल यूज दी फाइजोस्टिगमीन। अब जी इसके एडवर्स इफेक्ट क्या है? क्योंकि मेरी ड्रग इस टर्शरी अमाइन, दिस कैन क्रॉस अ ब्लड ब्रेन बैरियर। और एक बात याद रखना, आगे जाके न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीजेज में भी हम लोग पढ़ेंगे, विद इन द ब्रेन मैं बेसिकली बैलेंस करती हूँ, मैं हमारी बॉडी बैलेंस करती है बिटवीन द एक्साइटेटरी एंड इनहिबिटरी न्यूरॉन। इनहिबिटरी न्यूरॉन्स के जो न्यूरोट्रांसमीटर हैं, न्यूरोमॉड्यूलेटर्स हैं, उनकी एग्जांपल है डोपामीन दैट आर रिलीज्ड फ्रॉम द डोपामाइनर्जिक न्यूरॉन्स। मेरे जो एक्साइटेटरी न्यूरोमॉड्यूलेटर है दैट इज एसिटाइल कोलिन दैट इज रिलीज्ड बाय द कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स। अगर मेरी इस ड्रग ने सीएनएस को क्रॉस किया, अब इसने मेरे सीएनएस में जाके एसिटाइल कोलिन का लेवल बढ़ा दिया, दैट इज एन एक्साइटेटरी न्यूरोमॉड्यूलेटर। मैं क्योंकि वर्ड ब्रेन इस्तेमाल कर रही हूँ, तो वहाँ मैं एसिटाइल कोलिन के लिए वर्ड इस्तेमाल करूँगी दैट इज़ ए न्यूरोमॉड्यूलेटर, ना कि न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है, अब जी क्योंकि मेरे सीएनएस में मेरे एक्साइटेटरी न्यूरोमॉड्यूलेटर जिसका नाम एसिटाइल कोलिन है, उसका लेवल बढ़ गया है, तो इसके लेवल के बढ़ने की वजह से देयर विल बी कन्वर्जन्स।
ठीक है। हायर डोजेज में मेरी फाइजोस्टिग्मीन विल रिजल्ट इन कन्वर्जेंस। इसके अलावा जी अगर मैं और इफेक्ट्स की बात करूं, वही इफेक्ट जो आपके पास एसिटाइलकोलिन की ओवरडोज की वजह से थे, दैट इज ब्रेडिकार्डिया, देयर विल बी द डिक्रीज इन हार्ट रेट, देयर विल बी द फॉल इन दी कार्डियक आउटपुट। अच्छा जी, अगर जी मेरी ड्रग जो है दैट इज़ एसिटाइलकोलिन एस्टरेज इनहिबिटर, अब इसने क्या करना है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस पे जाकर काम करना है। वहाँ पे भी मेरी ड्रग की अगर ओवरडोज होगी तो यू नो ओवरडोज की वजह से देयर आर चांसेस ऑफ द कोलिनर्जिक क्राइसिस, देयर आर चांसेस ऑफ द पैरालिसिस। क्लियर? क्लियर? सो दिस वाज द फाइजोस्टिग्मीन।